प्रिय विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे कृष्ण। जैसे कि आप जानते हैं, मैं अपने चैनल दिव्यांश गिरा चैनल बैठा में लगातार आपको हाई स्कूल विज्ञान की जो आपकी प्रश्नावली है उसकी कंटिन्यू हम जो है थ्योरी सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रहे हैं कंटिन्यू, जिसमें हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 2 में हमारा कंटिन्यू चल रहा है और पार्ट 2 में हमने अम्ल सिलेबस के बारे में बताते हुए और अम्ल की परिभाषा के बारे में विस्तार से बता दिया है। आज क्षार की परिभाषा के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो चलते हैं क्षार की परिभाषा की ओर। देखिए क्षार की परिभाषा क्या है, आपके यहाँ अम्ल और क्षार जरूर आएंगे, एक तो जरूर क्वेश्चन है। तो आइए इसकी परिभाषा पहले समझ। क्षार वे पदार्थ होते हैं, क्षार वे पदार्थ होते हैं, क्षार वे पदार्थ होते हैं, क्षार वे पदार्थ या हैं, ऐसे तो क्षार वे पदार्थ हैं जो क्षार वे पदार्थ हैं जो स्वाद में कड़वे एवं स्वाद में कड़वे तथा स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, साबुन जैसे लगते हैं, क्षार कहलाते हैं। या आप ये भी है कि ये क्षार वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर OH देंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं। या क्षार वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर OH देते हैं, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, क्षार लाल को नीला कर देंगे और अम्ल जो होते हैं वो नीले को लाल कर देते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर उदाहरण क्षार कौन से हैं, क्षार के उदाहरण NaOH, KOH और भी CaOH का होता है जिसमें OH है, ठीक है, आदि। आइए अब इसमें प्रबल अम्ल पूछ लेता है कभी कभी, प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल कौन सा होगा, NaOH, आपका KOH, ठीक है, NaOH KOH। और दुर्बल अम्ल पूछ लेता है, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार क्या है, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4। तो इस तरीका से ये, और इनका pH मान, हाँ, क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। क्षार वे पदार्थ हैं जो स्वाद में कड़वे, स्पर्श करने में साबुन जैसे लगते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्षार, या दूसरी परिभाषा है, क्षार वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर OH देते हैं, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। उदाहरण NaOH, KOH, OH का होल ट्वाइस। और प्रबल अम्ल कौन से हैं, प्रबल क्षार NaOH, KOH है। दुर्बल क्षार कौन से, NH4OH है। और क्षार का जो pH मान है वो 7 से अधिक होता है और अम्ल का जो pH मान है वो 7 से कम होता है। तो आइए अब सूचकों के बारे में चलते हैं। सूचक क्या है, सूचक किसे कहते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, अम्ल क्षार सूचक किसे कहते हैं, इनके प्रकार बताइए। तो अम्ल सूचक कितने प्रकार के, ये हुआ है अम्ल क्षार सूचक है। आइए इसकी परिभाषा हम जानते हैं। अम्ल क्षार की सूचक की परिभाषा क्या है, अम्ल क्षार सूचक की परिभाषा, सूचक की परिभाषा।
आइए इसके बारे में जानते देखिए। देखिए अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जिनका अम्लीय विलयन में अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनका अम्लीय विलयन में एक रंग तथा क्षारीय विलयन में दूसरा रंग होता है, अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। सिंपल परिभाषा, या करके दूसरी परिभाषा भी आप लिख सकते हो। कैसे? वे पदार्थ जो किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति की पहचान कराते हैं, या ऐसा लिख सकते हो, वे पदार्थ जो किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की पहचान कराते हैं, सूचक कहलाते हैं। ठीक है। सूचक खाली सूचक आए तो वे पदार्थ जो किसी, यहाँ से परिभाषा लिख सकते हो, जो किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की पहचान कराते हैं या उपस्थिति कराते हैं, सूचक कहलाते हैं। सूचकों को मुख्य रूप से 3 समूहों में बांटा गया है। देखिए, 1 नंबर सूचक के प्रकार, सूचकों के प्रकार। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से सूचकों को मुख्य रूप से 3 समूहों में बांटा गया है। कौन से हैं? 3 समूह में बांटा गया है। नंबर 1 में है प्राकृतिक सूचक, नंबर 2 है जो आपका है गंधीय सूचक, और तीसरे हैं आपके जो है कृत्रिम सूचक। अब प्राकृतिक सूचक में आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे? जैसे लिटमस है, हल्दी है, और आपका ये लिटमस, हल्दी, लौंग है, और एक कोई और ये सब प्राकृतिक में आते हैं, प्रकृति ने बनाए हैं। और आपका गंधीय सूचक वे हैं, जैसे प्याज है, लौंग है एक प्रकार से, और फेनला है कोई आदि। कृत्रिम में वो पदार्थ आते हैं, जैसे कृत्रिम में मिथाइल ऑरेंज है, फिनोल्फथेलिन है, ठीक है, ये आपके कृत्रिम में आते हैं। तो प्राकृतिक में आप जान गए हैं। प्राकृतिक देखिए सूचक के बारे में परिभाषा हो, सूचकों के मुख्य रूप से 3 समूह में बांटा गया है, प्राकृतिक सूचक, गंधीय सूचक और कृत्रिम सूचक। ठीक है। कृत्रिम सूचक में आपका मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथेलिन आता है, और जिसमें प्राकृतिक सूचक में जो है वो आपका जैसे हल्दी है और लौंग वगैरह आती है। इसमें भी गंधीय में जिसमें प्याज वगैरह है, ये वो आपके आते हैं, प्याज है, लौंग है, ठीक है, लहसुन वगैरह, ये उसमें ही आते हैं गंधीय सूचक में।
तो इस प्रकार ये सूचकों के बारे में। आइए और बढ़ते हैं आगे। देखिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है पीएच की इसमें परिभाषा। बोर्ड परीक्षा में न्यूमेरिकल भी है इसका एक, और एक दो चार न्यूमेरिकल भी है, और फिर इसकी परिभाषा भी है। देखिए ये पीएच की परिभाषा पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है। पीएच की परिभाषा इंपोर्टेंट है, तो पीएच की परिभाषा पहले आप जानेंगे। देखिए क्या है, हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। अगर आपको परिभाषा याद हो जाए बड़ी बात है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पीएच बराबर माइनस लॉग ऑफ बड़ी ब्रैकेट एच आई। इस तरीका से आप इसे लिख सकते हैं। तो अगर एच आई का मान निकालना चाहें तो कितना आएगा, 10 की पावर माइनस की पीएच। और आप बताएं एच आयन जल का आयनिक गुणनफल, जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है, एच आयन और ओ एच आयन बराबर 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 14। और शुद्ध अम्लीय विलयन के लिए जो एच आयन होते हैं 1 गुणा 10 की पावर माइनस 7। और क्षारीय विलयन के लिए नहीं, गलती हो रही है थोड़ी सी, एक मिनट ये गलती हो रही है। ऐसे समझो, आप ऐसा लिखो, ये पहले तो जल के आयनिक गुणनफल को इसको हम KW भी कह देते हैं, और 1 गुणा 10 की पावर माइनस 14। अब ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे। देखिए उदासीन विलयन के लिए, एच आयनों की संख्या और ओ एच आयनों की संख्या कैसी होती है, बराबर होती है, यानी 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 मोल प्रति लीटर होता है आयतन। अच्छा, थोड़ी सी और जानकारी इसमें, ये परिभाषा आप नोट कर सकते हैं। देखिए अम्लीय विलयन के लिए पीएच का मान, जो पीएच का मान होता है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 तक होता है। और क्षारीय विलयन के लिए पीएच का मान जो होता है वो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अच्छा, उदासीन व शुद्ध विलयन के लिए पीएच का मान जो होता है वो 7 होता है। और आपको बता दें, पीने का पानी का नोट में आप लिख सकते हैं, ये पीने का पानी जो हम पीते हैं, पीने के पानी का पीएच मान 7 से 7.2 तक होता है। 7 होता है तो बेस्ट है, शुद्ध है, बिल्कुल प्योर है, उसमें कोई नहीं। और वर्षा के जल का पीएच मान, वर्षा के जल का जो मान है वो पीएच मान 5.76 से कम जो है हो जाने पर
वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाने पर उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ रहा है अम्लीय वर्षा कैसे कहते हैं, तो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं ऐसी वर्षा जिसका पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो पीएच से संबंधित जो है वो आज हमने ये बात निपटा दी है। इसमें कुछ लवड़ रह गए हैं, वो कल की वीडियो में ये पार्ट फाइनल हो जाएगा। तो आज की वीडियो को यहीं विराम करते हैं। आप हमारे चैनल दिव्यांश के लिए चैनल उठा लगातार बने रहिए, अपडेट करते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और कोई भी समस्या है तो वो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।